नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। कौन होगा मुंबई का अगला महापौर, तय करेगा उत्तर भारतीय समाज। पहली बार उत्तर भारतीय समाज के सभी दल, वर्ग, जाति के लोग एक साथ एक बैनर के तले अंधेरी में इकट्ठा हुए। अंधेरी को वर्षों से उत्तर भारतीयों का गढ़ कहा जाता है, यह रहा भी है। अंधेरी से उत्तर भारतीय समाज ने पूरे मुंबई और महाराष्ट्र को अपने मेहनत और सेवा से एक समाज को नई पहचान दी और पौध लगाया, पूरे राज्य भर में उसे फैलाया। अंधेरी में आज समाज के लोग भारी संख्या में इकट्ठा हुए, जिसमें 3 पूर्व मंत्री एक साथ एक बैनर के नीचे उत्तर भारतीय समाज के उत्थान के लिए आए हैं। इस बैठक में महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृह मंत्री कृपाशंकर सिंह, पूर्व मंत्री रमेश दुबे, पूर्व मंत्री चंद्रकांत त्रिपाठी और युवा नेता अखिलेश चौबे भी मौजूद थी। समाज की आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है। उत्तर भारतीय समाज जहाँ जाता है, जहाँ खड़ा होता है, वहीं से लाइन बनती है। ये समाज की एक परंपरा है। महाराष्ट्र में आकर के जो भी हमारे उत्तर भारतीय समाज या अन्य प्रांतों के समाज भी आते होंगे, हमारी उत्तर भारतीय समाज की, हिंदी भाषी समाज की एक गंगा जमुनी परंपरा है। उसी परंपरा को लेकर आगे चलते, चाहे प्रभु रामचंद्र की परंपरा रही हो, चाहे अन्य परंपराओं से हम लोग हैं। चूंकि कभी कभी उत्तर भारतीय समाज अलग अलग ढंग से समाज की वजह से सरकारों में नेतृत्व करते चले आ रहे हैं। आज हम सरकार की बात नहीं, हम चाहते हैं कि हम चुनाव के समय ही क्यों उत्तर भारतीय समाज के पास जाएं। हम ऐसे भी जाएंगे उनके पास, उनसे मिलेंगे, उनके विषय में जानेंगे, परिस्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। इसीलिए तय किया गया है कि कम से कम 1 लाख परिवार से हम लोग मिलने का एक फैसला किया है। उसी की पहली बैठक आज यहाँ हुई है। आदरणीय रमेश दुबे जी, आदरणीय चंद्रकांत त्रिपाठी जी और भी समाज के लोग, मधुकांत शुक्ला जी हैं और बहुत सारे। यहाँ कोई राजनीतिक दल का कोई ऐसा पदाधिकारी करके कोई नहीं। ये सिर्फ हमारा सिंबल है परिश्रम। हमारा सिंबल है हम परिश्रमी, हम परिश्रम है। परिश्रम के माध्यम से ही हम बताना चाहते हैं। लेकिन राजनीतिक पार्टियां, जो सभी राजनीतिक पार्टियां हैं, उत्तर भारतीय समाज को वोट बैंक समझने की भूल न करें। हम वोट बैंक नहीं है, हम इसमें समरस हो गए हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा वो वर्ग है जो कभी मिल नहीं पाता है, हम उनके पास सिर्फ चुनाव को समझ आते हैं। हम लोगों ने तय किया है आगे की रूपरेखा और आगे बताएंगे और करते रहेंगे। मैंने एक बात कही है, ये इस मुंबई शहर में आदरणीय रमेश दुबे जी ने महापालिका में जो नेतृत्व किया है, यही महापालिका में RR सिंह, रामचरित्र सिंह मुंबई के महापौर हुए हैं। इसके बाद यहाँ राजहंस सिंह लगातार कई सालों तक नेतृत्व किए हैं। बहुत सारे हमारे लोग हैं, मैं इसका नाम लूँ, चाहे विद्या ठाकुर रही हूँ, डिप्टी मेयर रही हैं, राजेश शर्मा डिप्टी हैं। आज मैं इतना तो कह सकता हूँ, ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन चूंकि आपको इतना बताना चाहता हूँ कि अगला महापौर उत्तर भारतीय समाज तय करेगा कि कौन महापौर होगा। हम पहचान बनाने की जरूरत नहीं है और हम चाहते हैं कि आदरणीय रमेश दुबे जी, आदरणीय चंद्रकांत त्रिपाठी जी और लोग, ये तो शुरुआत थी, 3 दिन के अंदर बैठक हुई, जगह नहीं मिल रहा था। सुरेंद्र सिंह जी ने उन्हें कार्यक्रम को रद्द करके दूसरे दिन किया और कहा हम लोग बैठक करेंगे। यही हमारा उद्देश्य है, हम उत्तर भारतीय समाज एक जगह होकर के अपने परिस्थितियों के बारे में हम चर्चा कर सकें। चौपाल हुआ करता है, ये अंधेरी गढ़ होता था उत्तर भारतीय समाज। जैसे भैया ने कहा, रमेश भैया ने, कि लोग चले आ रहे हैं, आपने आए 100-200 आदमी बैठे हैं, वो देवनारायण सिंह और नारायण सिंह अपने दूध की दुकान में बैठे, मोचते टोपी लगाए, चले और भैया का हाल चाल सब ठीक ठाक हो। तो थोड़ा सा हम लोगों का संवाद जो है कम हो गया है और संवाद से विवाद बढ़ता है। हम संवाद बढ़ाना चाहते हैं, यही कार्यक्रम है। उस समय आएगा, अभी तो हमारा एक पहला काम है। हर चीज आज ही क्यों आप जान लेना चाहते हैं? हर चीज आप क्यों आज ही जान लेना चाहते हैं? पहले तो पहला हमारा उद्देश्य यही है, हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, बाद में बारी बारी साहब से बताएंगे। पार्टी लाइन से आगे राजनीतिक पार्टियों के लोग खुद आएंगे समाज के, पार्टी लाइन से आगे पैदा की जाए, पार्टी लाइन से आगे बढ़कर रहेगा। जैसे कि तमाम अलग अलग पार्टियों के चेहरे दिख रहे हैं, कुछ नाम लेंगे आप किन किन पार्टी के लोग हैं जो इस बैनर के तले आने को तैयार? पार्टी के लोग, समाज परिश्रम, समाज पूरा आने को तैयार है और आ रहा है।
के लोग आएंगे? भैया 1 लाख के घर में जाने का आपने निर्णय लिया है, तो वो किस तरह से होगा, उसकी योजनाएं क्या होगी, किस तरह से लोगों के घर जाएंगे? 1 लाख का जो टारगेट लिया है आपने, उसको किस तरह से पूरा किया? नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये हमारी शुरुआत है। हम बैठ कर रूपरेखा तय करेंगे, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा घरों तक भी पहुंचेंगे हम। 1 लाख तक टारगेट बनाया है। मैं चाहूँगा कि आदरणीय आप लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, मंत्री रहे, उत्तर भारतीयों की क्या स्थिति पाते हैं आज कॉर्पोरेशन में और राजनीतिक दल के नेताओं में? उत्तर भारतीय समाज बहुत ही मजबूत और समृद्धशाली समाज है, और आज की जो हम लोगों की योजना है, उत्तर भारतीय समाज जो समृद्धशाली है उसको और मजबूत करना, और समाज को राजनैतिक, आर्थिक, शैक्षणिक जो भी सुविधाएं सरकार से उपलब्ध होनी चाहिए या पार्टियों से होनी चाहिए, उसको दिलाना हमारा कर्तव्य है। उत्तर भारतीय समाज जो है हाशिए पे चला गया है। पिछले कुछ समय से देखा जाए, हर राजनीतिक पार्टियां उसको एक साइड में करके चल रही हैं, वोट बैंक समझ रही है। क्या आने वाले मनपा चुनाव में जो तैयारी आप लोगों की महापौर तय करने की, उस पर किस तरह से रूपरेखा किया? कहीं उत्तर भारतीय समाज हाशिए पर नहीं गया है। कौन सा समाज लाइन पे है बताइए मुझे? कहीं हाशिए पे नहीं गया है। ये केवल लोग भ्रम पैदा करते हैं। हम जहाँ थे वही हैं और मजबूत हैं और मजबूत होंगे। इसमें दो राय नहीं। उत्तर भारत के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, मुंबई के निर्माण में उनकी अहम भूमिका रही है, और राजनीतिक भागीदारी जितनी होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। आज इस अवसर पर जो लोग इकट्ठा हुए हैं, निश्चित रूप से अपनी ताकत इकट्ठा करके आगे बढ़ेंगे। पॉलिटिकल क्षेत्र में भी उनको स्थान मिलेगा, यही मेरी उम्मीद है। देखिए, पिछले 50 सालों से उत्तर भारतीय समाज किसी न किसी तरह महाराष्ट्र की राजनीति में अपने आप को प्रेषित करता रहा है, लेकिन पिछले 10 सालों में कहीं न कहीं उत्तर भारतीय समाज की जो एक मुखर आवाज़ होती थी वो सत्ताधीशों तक नहीं पहुंच रही है। और इसका एकमात्र कारण ये है कि हमारे समाज में बिखराव है। हमारे समाज के लोग राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर मतदान करते हैं, जिसके कारण सारी पार्टियां इनको ग्रांटेड ले रही हैं। परिश्रम के माध्यम से हम सारे उत्तर भारतीय लोगों को एक छत्र के नीचे लाना चाहते हैं, जो आने वाले समय में राजनीतिक गलियारे में अपनी धमक का एहसास करा सके।